गुड मॉर्निंग। जल्दी ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन जल्दी कीजिए। हाँ, सब लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। सेम टू यू। हैप्पी फादर्स डे। उसी में तुम लोग बिजी हो गया है क्या? इसी में बिजी हो गए हैं। खुश रहिए। तो आइए स्टार्ट किया जाए टॉपिक्स को। हाँ, हरिओम। तो कल हम लोग पॉलिस्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पॉलिस्टर पॉलिस्टर पॉलीमर का एक कैटेगरी है, श्रेणी है। पॉलिस्टर कपड़ा उपड़ा का नाम आप सुनते होइएगा, क्लॉथ्स। पॉलिस्टर कॉटन क्लॉथ्स, पॉलिस्टर क्लॉथ्स। तो पॉलिस्टर कपड़ा है, गारमेंट्स। थैंक यू। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉलीमर पढ़ना है। पॉलीमर बहुत होता है ना। पॉलीमर तो 80 से अबव, 80 से ज़्यादा प्रकार का है। 80 अबव 15-16 हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीमर तो बहुत पढ़ना है, लेकिन हम लोग को सिलेबस वाला पढ़ना है। तो आया जाए टॉपिक पर। तो जब किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन, जब किसी पॉलीमर बहुलक का निर्माण एसिड एंड अल्कोहल के द्वारा होता हो, बहुलक का निर्माण एसिड एवं अल्कोहल के द्वारा होता हो। तो एसिड कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स के द्वारा होता है, फिर से सुनिए, जब किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड एवं अल्कोहल के द्वारा होता है, तब उस पॉलीमर को पॉलिस्टर कैटेगरी में रखा जाता है ना। पॉलिस्टर कैटेगरी, पॉलिस्टर श्रेणी में रखा जाता है। कब पॉलीमर को पॉलिस्टर के कैटेगरी में रखेंगे? पॉलीमर को पॉलिस्टर के कैटेगरी में कब रखेंगे? तो जब उस पॉलीमर का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप के मोनोमर्स के द्वारा होता है। पॉलिस्टर का मोनोमर, पॉलिस्टर का एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी होगा और दूसरा मोनोमर अल्कोहल होगा। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल ज्वाइन करके, जुड़ करके जब पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस पॉलीमर का कैटेगरी, श्रेणी पॉलिस्टर के नाम से जाना जाएगा। पॉलिस्टर, क्योंकि उस पॉलीमर में, उस पॉलीमर के संरचना में, स्ट्रक्चर में
ईस्टर बॉन्ड्स मोर देन वन, ईस्टर आबंध की संख्या अनेक रहती है। अनेक ईस्टर आबंध होने के कारण पॉली ईस्टर बोला गया। पॉली ईस्टर, बहुत सारा ईस्टर बॉन्ड। तो ये ध्यान में ही रखना होगा फिलहाल, ईस्टर कब बनता है। तो आपका आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के बाद ईस्टर बनता है। और जब स्ट्रक्चर में ईस्टर बहुत हो तो पॉलिएस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसमें दूसरा ध्यान रखना है, ईस्टर का निर्माण करते समय या पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन करते समय, ईस्टर या पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन करते समय कार्बोक्सिलिक एसिड अपने OH को लूज करता है और उस समय अल्कोहल अपने H को लूज करता है। ईस्टर का फॉर्मेशन होते समय कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से H लॉस होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और हाइड्रोक्सिल का H वाटर बन के उसमें बाहर चला जाता है माइनर प्रोडक्ट के रूप में। अब मेजर प्रोडक्ट के रूप में जो पॉलीमर होता है उस पॉलीमर का कैटेगरी पॉलिएस्टर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही थोड़ा सा देखा जाए तो हम लोग कल देखे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलिएस्टर कैटेगरी का होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये मोनोमर्स हैं, ये दोनों मोनोमर्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के द्वारा जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा वह पॉलिएस्टर कहलाएगा। इसमें रिएक्शन किसके किसके बीच होता है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अल्कोहल का H। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, अल्कोहल का H वाटर बन करके बाहर चला जाता है। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है उस मेजर प्रोडक्ट को पॉलिएस्टर कहा जाता है। तो पॉलिएस्टर का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COO, होल N, माने ये हो गया ईस्टर। होल N का मतलब बहुत ईस्टर, पॉलिएस्टर कहा जाएगा। वैसे ही दूसरा कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के बीच, एमीन भी लिख सकते हैं अमोनिया भी लिख सकते हैं या अमोनिया। तो एमाइन आप नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं, प्राइमरी एमीन NH2, सेकेंडरी एमीन NH, टर्शियरी एमीन N। तीन प्रकार का एमीन आप नोमेनक्लेचर में ठीक कुछ दिन पहले पढ़े हुए हैं। ये पूरा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। कुछ इंटरनल टॉपिक्स थोड़ा नया नया आएगा। इसमें मेन है नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, नेम,
नेम स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन मिलकर जिस पॉलीमर को फॉर्म करता है उसका नाम है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड माने एक कैटेगरी, एक श्रेणी हो गया पॉलिस्टर। पॉलीमर का एक कैटेगरी है पॉलिस्टर, वैसा पॉलीमर जिसमें ईस्टर बॉन्ड बहुत हो तो पॉलिस्टर होगा। जनरली पॉलिस्टर का फॉर्मेशन किस मोनोमर से होगा? तो पॉलिस्टर का एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और दूसरा मोनोमर अल्कोहल होगा। अब दूसरा कैटेगरी है, दूसरा श्रेणी है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड, तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का एक क्लास है, पॉलीमर का एक कैटेगरी है। तो पॉलीएमाइड कैटेगरी का पॉलीमर तब फॉर्म करता है जब एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक मोनोमर एमाइन हो, एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दूसरा मोनोमर एमाइन हो। ये दोनों मोनोमर्स हैं। तो अगर किसी पॉलीमर में एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और दूसरा मोनोमर एमाइन हो, तब उस पॉलीमर को पॉलीएमाइड कहा जाता है। तो फिर हम लिख दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हो गया एमीन H NH2 बॉन्ड NH2। बॉन्ड NH2 को प्राइमरी एमीन कहा जाता है। यहां प्राइमरी एमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी एमीन भी हो सकता है। तो यही है प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड N से 2 हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और प्राइमरी एमीन का H, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH। हमेशा जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पॉलीमर बनाएगा तो पॉलीमर बनाते समय कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH रिएक्शन में भाग लेता है और एमीन का H भाग लेता है। तो बताओ इसका फंक्शनल ग्रुप इधर क्या बच गया? CO, इधर बचा CO। OH तो वाटर बन के निकल गया, तो इधर बच गया CO, तो हम लिख दिए CO। और यहां पर बच गया NH। है ना? इसको शॉर्ट में तुम लिख सकते हो होल एन या CONH होल एन। इसी को बोला जाता है पॉलीएमाइड। सेकेंडरी एमाइड, आप एमाइड पढ़े थे, याद कीजिए तो। इसको आप पढ़े थे CONH2, एक पढ़े थे CONH, एक पढ़े थे CON। 3 एमाइड आप पढ़े थे। तो इसका नाम था प्राइमरी एमाइड, था ना? एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, बेंजीनामाइड, ब्यूटाइरामाइड, वैलेरामाइड। नोमेनक्लेचर में एसिड एमाइड मिला था। फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, ब्यूटाइरामाइड, वैलेरामाइड, बेंजीनामाइड, थाइलामाइड एमाइड मिला था आपको। तो CONH2 ये प्राइमरी एमाइड है और CONH सेकेंडरी एमाइड है। तो वहीं CONH यहां पर दिखाई दे रहा है। CONH एमाइड है,
CONH एमाइड है ना, CONH को एमाइड बोलते हैं। यह एमाइड होल एन जब बहुत हो तब पॉलीएमाइड बोलते हैं। जब किसी पॉलीमर के स्ट्रक्चर में, जब किसी बहुलक के संरचना में, पॉलीमर के स्ट्रक्चर में CONH दिखाई देता हो, CONH, तब उसका श्रेणी होगा पॉलीएमाइड। और जब पॉलीमर के संरचना में, स्ट्रक्चर में COO होल एन दिखाई दे, ईस्टर का होल एन, तो उसका कैटेगरी होगा पॉलीस्टर। हाँ, मतलब दो कैटेगरी सिलेबस में दिया है, पॉलिस्टर और पॉलीएमाइड। तो अगर पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में किसी पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया है, बनावट, स्ट्रक्चर में CONH दिखाई दे तो समझ जाइएगा यह पॉलीएमाइड कैटेगरी का है और इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। एक मोनोमर कार्बोक्सिलिक और दूसरा मोनोमर प्राइमरी एमीन। पॉलीएमाइड पॉलीमर का निर्माण किस मोनोमर्स के द्वारा होगा? तो पॉलीएमाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के द्वारा होगा। अब पॉलिस्टर का निर्माण कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के द्वारा होगा। ये दो बात ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब मिटा के अब हम लोग पॉलीमर के लिस्ट पर आ जाएं। फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो ना? अभी तो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो। आधा लड़का तुम लोग में से ड्रामा करके पढ़ा, कभी क्लास करता था, कभी बारात जाता था, कभी मार्केट घूमता था। वीडियो रिकॉर्डेड है, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। हाँ, तो जो देख लेंगे देखते रह जाइएगा। आसान क्वेश्चन आता हुआ भी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप यू हैव लॉस्ट योर प्राइम ड्यूटीज। अपने कर्तव्यों को आप खो चुके हैं। टीचर लाइव आके पढ़ा रहा है, आप रिकॉर्डेड वीडियो के चक्कर में पढ़े। रिकॉर्डेड है ना। अब फेयर नहीं कीजिएगा तब और डैमेज हो जाइएगा। पढ़ के फेयर कीजिए। कितना अच्छा है, सेफ होकर के तुम पढ़ रहे हो, दौड़ भाग नहीं है, टाइम बच रहा है। अब पढ़ना है महाराज, उसको चार्ज में लगा दो, डिस्चार्ज हो गया। तो हमको दो कैटेगरी पर ध्यान देना है। एक कैटेगरी हो गया पॉलिस्टर, जिसका मोनोमर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल और उसमें बॉन्ड होगा ईस्टर, COO। कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ईस्टर कहा जाता है। और दूसरा कैटेगरी है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड CONH पॉलीएमाइड हो गया। और पॉलीएमाइड एक पॉलीमर का टाइप है, प्रकार है। इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के रिएक्शन से। तो जब भी पॉलीमर का निर्माण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपने OH को लूज करेगा और एमाइन अपने H को। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपने OH को लूज करेगा, अल्कोहल अपने H को। मिटा रहे हैं, इसको फिनिश कर रहे हैं। 2021 में बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी था हर सब्जेक्ट में। वही जो सीरियस होके पढ़ा, ऑनलाइन भी पढ़ा ऑफलाइन भी पढ़ा, मन ऑनलाइन को भी सीरियसली लिया, वो नंबर उठा लिया 380 से ऊपर, 380 से ऊपर। जो लोग भी सीरियस नहीं लिए, तो जो ऑनलाइन में सीरियस नहीं ले रहा है तो क्या मोतिहारी में आके ऑफलाइन में सीरियस हो जाएगा? नहीं होगा। क्रैश कोर्स खोजना शुरू कर देगा जब कोचिंग खुलेगा। तो क्रैश कोर्स खोजेगा डैमेज। आसान क्वेश्चन आता हुआ भी स्कोर बढ़िया नहीं आएगा, मार्क्स बढ़िया नहीं आएगा।
फेयर भी होता रहना चाहिए, हाँ साथ साथ। अब है लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स। लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स, हम जो रिएक्शन इसमें लिखेंगे वो रिएक्शन समझ में आ गया तो ठीक है, और रिएक्शन अगर इसका समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे कि इसका रिएक्शन आपको समझ में आए। आप समझ सकते हैं, आप, हमको ट्रस्ट है, विश्वास है आप पर। रिएक्शन अगर समझ में नहीं आए तो केवल मोनोमर टाइप याद रखिएगा, उसी से 12 का क्वेश्चन बन जाता है। तो लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स में हम पहला पॉलीमर लिख रहे हैं नेचुरल रबर। पहले एडिशन पॉलीमर का लिस्ट बना लिया जाए, एडिशन पॉलीमर का लिस्ट बना लिया जाए, और फिर कंडेंसेशन पॉलीमर का लिस्ट बनाया जाएगा। तुम्हारे सिलेबस में यूनिट 15 है या 15वां चैप्टर है, और लगभग 15 पॉलीमर को डिस्कस करना है। तो पहले इंपॉर्टेंट 15 को देखा जाए। नेचुरल रबर पहला पॉलीमर है, प्राकृतिक रबर। नेचुरल रबर का दूसरा नाम है पॉली आइसोपीरीन। आप ऑफलाइन में फरवरी में जब अल्कीन पढ़ रहे थे ना, अल्कीन, तो उसमें आपको मिला था आइसोपीरीन, एक कॉमन नेम था आइसोपीरीन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन मिला था। तो नेचुरल रबर का दूसरा नाम है, अदर नेम, पॉली आइसोपीरीन। ये आई लिखा हुआ है, पॉली आइसोपीरीन। तो देखा जाइए बनता कैसा है, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना है। तो CH2 इसका मोनोमर लिखा जाए, मोनोमर। CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसी का नाम है आइसोपीरीन। तो इस कंपाउंड का हम नाम लिख दिए, इस मोनोमर का नाम लिखे आइसोपीरीन, या इसका IUPAC नाम आप जानते हैं 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। आइसोपीरीन इसका कॉमन नेम हो गया, और IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। जस्ट नोमेनक्लेचर में आप पढ़े हैं। अब हमको इसे पॉलीमर बनाना है, नेचुरल रबर। तो पॉलीमर बनाना है तो इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। एन का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं पूछता है कि आइसोपीरीन कितना लेना है, बस आपको जानना है कि आइसोपीरीन से पॉलीमर बना रहे हैं, ये थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में होगा, 10,000 to 20,000। नेचुरल रबर के एक पॉलीमर में यह कंपाउंड 10,000 से 20,000 होता है, 10,000 to 20,000। इन पॉलीमर में ध्यान रखना है कि मोनोमर की संख्या थाउजेंड्स में होती है। और यहां कैटलिस्ट मन कर तो लिख दीजिए पेरोक्साइड हिट। अल्कीन कैटेगरी का है, अरे अल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कैटेगरी का है। अल्कीन कैटेगरी का है तो कैटलिस्ट पेरोक्साइड लिख दिए। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, अब देखिए क्या करता है। CH2 CH3 CH CH2 का होल N। अब बताइए, ये नेचुरल रबर हो गया, नेचुरल रबर, या नेचुरल रबर का संरचना हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर।
तो अब देखिए नेचुरल रबड़ के पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में, पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, जबकि इसके रिएक्टेंट में, अभिकारक में पाई बॉन्ड की संख्या 2 है। रिएक्टेंट में आइसोप्रीन, इस रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड 2 है। अब प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड 1 है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड टूट गया। रिएक्टेंट में आइसोप्रीन में डबल बॉन्ड 2 जगह था, तो 2 डबल बॉन्ड्स मतलब 2 पाई बॉन्ड्स। अब प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड 1 दिखता है, मतलब एक पाई बॉन्ड हैज लॉस्ट, 1 पाई बॉन्ड हैज लॉस्ट, टूट चुका। तो पक्का ये एडिशन पॉलीमर कहलाएगा, एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। क्यों? एडिशन पॉलीमर उसी को कहा जाता है जिसका निर्माण पाई बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा होता है। एडिशन पॉलीमर उसी को बोलते हैं जिसका निर्माण एक पाई बॉन्ड टूटने से होता है। तो 2 पाई बॉन्ड था, एक है और एक टूट गया, तो पक्का ये एडिशन पॉलीमर है। इसमें कार्बोक्सिल, अल्कोहल, एमीन, फंक्शनल ग्रुप इसमें भाग नहीं लिया। तो नेचुरल रबर प्राप्त होता है फ्रॉम रबर प्लांट। नेचुरल रबर को रबर प्लांट से प्राप्त किया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया में रबर प्लांट्स बहुत होते हैं। रबर प्लांट्स के दूध, लैटेक्स को केमिकली प्यूरिफाई करके इस मॉलिक्यूल को प्राप्त किया जाता है। सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, रबर नाम है, इलास्टिक होने के कारण ये रबर है। इस रबर प्लांट को साइंटिफिक वर्ड में बोला जाता है हेविया ब्रांसी, हेविया ब्रासिलेंसिस। रबर प्लांट का साइंटिफिक नाम है हेविया ब्रासिलेंसिस। हेविया ब्रासिलेंसिस रबर प्लांट का बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। अब फेमस वर्ड में बोलते हैं रबर प्लांट। तो अब इसका टाइप लिखा जाए। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि रबर, नेचुरल रबर, माने हम बोले हैं मेजोरिटी, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में रबर प्लांट ग्लोबली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडिया में हम लोग भी नर्सरी से लाकर रबर प्लांट लगा लेते हैं, नर्सरी से लाकर हम लोग भी रबर प्लांट लगा लेते हैं, इंडिया में बहुत कम। हाँ, तो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि नेचुरल रबर, शायद 2020 या 19 में पूछा भी था ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा, नेचुरल रबर का मोनोमर रिपीटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक का अवयव क्या होता है? तो आंसर होगा नेचुरल रबर का कंपोनेंट, बेसिक मॉलिक्यूल आइसोप्रीन होता है। स्पेलिंग याद रखना है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर मत याद रखिए, लेकिन मोनोमर का स्ट्रक्चर याद रखना है। 10 मोनोमर है, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी का याद नहीं रखना है। अब इस नेचुरल रबर का टाइप लिखा जाए। टाइप, नेचुरल रबर किस टाइप का पॉलीमर है? तो नेचुरल, तो हम पहले लिख दिए नेचुरल, मैंने नेचुरल रबर का टाइप लिखना है। तो नेचुरल पॉलीमर है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है कि सिंथेटिक पॉलीमर है? सोर्स के आधार पर टाइप लिखा जाए, सोर्स के आधार पर, तो नेचुरल है, तो हम लिख दिए नेचुरल। अब होमोपॉलीमर है
या कोपॉलीमर है? यह नेचुरल रबर होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। एक प्रकार के मोनोमर आइसोपीरीन से बना है। यह पॉलीमर केवल और केवल आइसोपीरीन से बना है, तो होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर है। अब बताना है रिएक्शन के आधार पर एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। 3 गो टाइप में 3 गो लिखना है, 4 गो। एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड में एक दिखा, एक टूट गया। पाई बॉन्ड टूटने से बना है, एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर है। अब बताना है बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल का अर्थ होता है फेंक देने के बाद, थ्रो आउट, वेस्ट मटेरियल के रूप में आप उसको फेंक दिए, सड़ जाता है, रोटेन, डिकम्पोज कर जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो नेचुरल पॉलीमर है तब बायोडिग्रेडेबल होगा। आर्टिफिशियल जो होता है जनरली वो नष्ट नहीं होता है। ऐ तो नेचुरल ना है, इसको फेंक दिया जाए तो सड़ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का अर्थ हुआ नेचुरल रबड़ अगर वेस्ट मटेरियल के रूप में फेंक दिया जाए तो फेंकने के कुछ देर बाद ये अपने आप डिकम्पोज कर जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक, तो इसमें जो टाइप लिखे इसमें मेन है 2। नेचुरल रबर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, संगठन के अनुरूप होमोपॉलीमर है। एक प्रकार के मोनोमर केवल आइसोपीरीन से बना है। यह एडिशन पॉलीमर है क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। रिएक्टेंट में 2 जगह डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था। प्रोडक्ट में 1 जगह एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट कर गया, ये समाप्त हुआ नेचुरल रबड़। इसी नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ मिक्स करके वल्केनाइज्ड रबड़ बनाया जाता है। और वल्केनाइज्ड रबड़ का उपयोग टायर बनाने में होता है। टायर मिटा रहे हैं इसको। लास्ट में एन का अर्थ बताओ तो कौन बताएगा? यह एन लास्ट में है, इसका मतलब, यह एन लास्ट में है, इसका मतलब एन लास्ट में, एन मैंने नेचुरल थोड़े है। एन का अर्थ हुआ सभी आइसोपीरीन आपस में जुट चुके हैं। ऑल द अवेलेबल नंबर ऑफ आइसोपीरीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। एन लास्ट में है तो एन नंबर न है, यह एन नंबर न है। यहां एन पहले है मतलब आइसोपीरीन का मॉलिक्यूल अलग अलग है। एन लास्ट में है इसका मतलब आइसोपीरीन के सभी मॉलिक्यूल जुड़कर एक बिगर मॉलिक्यूल में बदल चुके हैं। उस बिगर मॉलिक्यूल का नाम है नेचुरल रबर। जाइए मछली मारने जाइए, मछली देखने जाइए। बारिश छूट गया है ना, घूमने जाइए, घूमिए, पढ़िए मत, घूमिए। एक बार जो बर्बाद होइएगा जिंदगी भर अफसोस होगा। 11th में भी आपके साथ वही हुआ कोविड, और 12th में भी वही हुआ। तो 11th में संयोग से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए, मोल कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़े रहते तो बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं भेटा रहता। तो 11th डैमेजे हो गया, और 12th को भी मनमौजी कीजिए, कोचिंग वोचिंग न्यूज पढ़िए।
एम्स का डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, तीसरी लहर थर्ड वेव 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ता के अंदर आ सकता है। तो कोचिंग स्कूल खुलेगा, खुलबे नहीं करेगा, पढ़ना ऐसे ही पढ़िए। दूसरा है नियोप्रीन। नियोप्रीन नियोप्रीन एक पॉलीमर का नाम है। नियोप्रीन पॉलीमर का नाम है। हाँ, तो पेपर पढ़िए के आइएगा मोतिहारी, टेलीविजन का न्यूज देख लीजिएगा 22 तारीख को शाम में, 22 जून के इवनिंग में टेलीविजन का न्यूज देख लीजिएगा, पेपर पढ़ लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा तभी आइएगा। नियोप्रीन का मोनोमर क्या चीज से बना होता है? तो क्लोरोपिरीन से बना होता है। नियोप्रीन पॉलीमर का नाम है। इस नियोप्रीन का निर्माण जिस मोनोमर से होता है उस मोनोमर का नाम है क्लोरोपिरीन। क्लोरोपिरीन को बोला जाता है 2-क्लोरो ब्यूट 1,3-डाइईन। आइसोपिरीन के ही जैसा है। आइसोपिरीन में 2 मिथाइल था। आइसोपिरीन के नाम में, आईपेक नेम में 2 मिथाइल ब्यूट 1,3-डाइईन था। इसके नाम में 2 मिथाइल के जगह पर 2 क्लोरो है। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2Cl। बहुत लोग पैसा जमा कराने का डेट लिखाया है, तब रिमूव कर देंगे परमानेंट। उसके बाद कोचिंग जब जुलाई में नहीं खुलेगा ना, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाइएगा, कोनो कोटा या पटना का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है, देखो 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3-डाइईन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम क्लोरोपिरीन। कॉमन नेम हो गया इसका क्लोरोपिरीन। इसका यूपीएससी नेम हो गया 2-क्लोरो ब्यूट 1,3-डाइईन। दोनों में से कोई एक नाम याद रखना है। पॉलीमर बना रहे हैं तो इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। एक प्रकार का अल्कीन है तो कैटलिस्ट लिख दिए पेरोक्साइड हीट। 2 जगह पाई बॉन्ड है। अब इस पॉलीमर का नाम हो गया नियोप्रीन। बिल्कुल नेचुरल रबड़ के जैसा है। नेचुरल रबड़ में यहां पर CH3 था, CH3 मिथाइल, और यहां पर आ गया है Cl। बिल्कुल नेचुरल रबड़ के जैसा पैटर्न है इसका। नेचुरल रबड़ के सेकंड कार्बन पर CH3 और नियोप्रीन के सेकंड कार्बन पर Cl। अब बताओ इस N का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस N एग्जिस्टिंग एट द लास्ट। इस N का मतलब क्या हुआ? इस N का अर्थ बताओ। N का अर्थ, हाँ, इस N का अर्थ हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोपिरीन। क्लोरोपिरीन के बहुत सारे अणु, 10,000 से 20,000 मॉलिक्यूल अब जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल में बदल चुका है, और उस लार्ज मॉलिक्यूल का नाम है पॉलीमर नियोप्रीन। अब इसका टाइप लिखा जाए, टाइप सिंथेटिक। यह मैन मेड है। सोर्स के आधार पर पॉलीमर का 3 प्रकार था, नेचुरल,
सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल पॉलीमर है, आर्टिफिशियल रबड़ है, कृत्रिम रबड़ का उदाहरण है सिंथेटिक। ये सिंथेटिक है, एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना है। तो होमोपॉलीमर एक प्रकार का मॉलिक्यूल इसको बनाया है, केवल क्लोरोपिरीन से बना है। तो एक टाइप का मोनोमर हो तो उस पॉलीमर का क्लास होमोपॉलीमर। पाई बॉन्ड टूटने से बना है, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड 2 है, प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड 1 है, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटकर खुल चुका है। तो हम लिख सकते हैं एडिशन। एडिशन पॉलीमर का टाइप है, पाई बॉन्ड टूटने से बना, और यह होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का अर्थ हुआ अजैव निम्नीकरणीय बहुलक, मतलब इसको फेंक दिया जाए तो स्वतः नष्ट नहीं होता है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक वाला फेंक देने पर डिस्ट्रॉय, डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। तो मैक्सिमम जब सिंथेटिक आएगा तो सिंथेटिक आते ही लिख देना होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल का हिंदी होता है अजैव निम्न करणीय बहुलक। अजैव निम्न करणीय का इंग्लिश नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका अर्थ हुआ वह पॉलीमर जो बैक्टीरिया या फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। सिंथेटिक रबड़ है यह रबड़ सिंथेटिक रबड़ है, कृत्रिम। नेचुरल जो था ना, आइसोप्रीन से बना था, वो रबड़ प्लांट से प्राप्त होता है, वह नेचुरल था, यह सिंथेटिक है। हो गया। अब थर्ड को देखा जाए, बुना एस थर्ड है पॉलीमर का तीसरा एग्जांपल बुना एस। हाँ, बुना एस को SBr भी कहा जाता है। बुना एस का दूसरा नाम SBr, एस्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। SBr का फुल फॉर्म एस्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। S फॉर एस्टाइरीन, STY नहीं पढ़ा रहा है, STYREN एस्टाइरीन। B फॉर ब्यूटाडाइइन, R फॉर रबर। SBr भी कहा जाता है बुना एस को। बुना एस का मोनोमर बुना एस क्या है? तो बुना एस पॉलीमर का नाम है, नियोप्रीन पॉलीमर का नाम है, नेचुरल रबर पॉलीमर का नाम है। तो बुना एस एक पॉलीमर हो गया। ये बनता किससे है? तो दो प्रकार के मोनोमर से बनता है, ब्यूट 1,3-डाइईन एंड एस्टाइरीन। बुना एस दो प्रकार के 2 टाइप ऑफ मोनोमर्स के द्वारा बनता है। बुना एस पॉलीमर का नाम हो गया। तो पॉलीमर है तो किसी न किसी स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होगा।
स्मॉल मॉलिक्यूल को मोनोमर कहा जाता है। तो इस पॉलीमर में कितने मोनोमर होते हैं? तो इस पॉलीमर में दो प्रकार के मोनोमर होते हैं। एक मोनोमर है ब्यूट 1,3 डाइईन और दूसरा मोनोमर है एस्टाइरीन। एस्टाइरीन, तब इसका नाम है बुन्ना एस। तो बुन्ना का अर्थ हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन, बुन्ना ब्यूट 1,3 डाइईन। एस फॉर एस्टाइरीन, यहां एस का मतलब एस्टाइरीन, अब बुन्ना का मतलब ब्यूट 1,3 डाइईन। दो प्रकार के मोनोमर मिलकर बुन्ना एस का निर्माण करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिनिश करूं? देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ब्यूट 1,3 डाई नोमेनक्लेचर है, एस्टाइरीन नोमेनक्लेचर का पार्ट है। तुरंत नोमेनक्लेचर पढ़े या समझ में नहीं आए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब रिएक्शन करा के देखा जाए, ध्यान से देखिए। CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन और दूसरा हो गया CH2 CH6H5 एस्टाइरीन, है ना। दो मोनोमर इसमें हैं। एक मोनोमर ब्यूट 1,3 डाइईन और दूसरा मोनोमर एस्टाइरीन। अब इससे हमको पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर्स का संख्या ज्यादा लेना होगा। ज्यादा संख्या के लिए लिख दिए n। मोनोमर ज्यादा संख्या में चाहिए तो n, मैंने बहुत ना बहुत अधिक संख्या में ब्यूट 1,3 डाइईन और बहुत ज्यादा संख्या में एस्टाइरीन, मैंने एस्टाइरीन का नंबर भी ह्यूज, बहुत ज्यादा संख्या में। अब ब्यूटाडाइन का नंबर भी ह्यूज, बहुत ज्यादा संख्या में। तो ज्यादा संख्या में भाग लेता है, इसलिए लिख दिया हम n। अब रिएक्शन, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, लास्ट में है ENE, एस्टाइरीन इन, दोनों अल्कीन है। अल्कीन है तो कैटलिस्ट लिख दिए हम पेरोक्साइड। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड ऐसे घूम जाता है, माने यह स्ट्रक्चर ऐसे आ जाता है, CH2 CH CH CH2। पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, पढ़े थे हम लोग ना। पाई बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ वीकर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, आसानी से टूटता भी है और मॉलिक्यूल में घूमता भी है। तो पाई बॉन्ड घूमने के कारण ये आ गया बीच में और ये टूट गया, और यहां पर पाई बॉन्ड ये टूटेगा। ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट रहा है। इसमें पाई बॉन्ड दो है, दो में से एक बचा, एक टूट गया, क्लीव्ड। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड खाली हो गया। अब ये दोनों आपस में जोड़ दीजिए, जुड़ करके बनाएगा, हम नीचे लिख रहे हैं इसको, CH2 CH CH CH2। इस पार्ट को हम यहां लिख दिए
अब इसमें इसको लाकर जोड़ दीजिए, CH2 CH C6H5। अब इसी का नाम हो गया भुन्ना S। इस मोनोमर में 2 पाई बॉन्ड था, दो में से एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद यह इसमें चेंज किया, फिर एस्टाइरिन इसमें चेंज किया, यहां का पाई बॉन्ड टूट गया। तो पाई बॉन्ड जहां टूटेगा ना, तो कार्बन का 2 बॉन्ड खाली दिखा देंगे। ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है, यह पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़े तो एक बॉन्ड खाली दिखाएंगे इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड वैकेंट दिखाएंगे इस कार्बन के साथ। अब फिनाइल को मोड़ करके ऊपर कर दिए, अब दोनों आकर के आपस में जुट गया। जुट करके जिस पॉलीमर को बनाया, उस पॉलीमर का नाम हो गया बुन्ना एस। एन माने बहुत, तो इसमें क्या बहुत है, तो यह कैरेक्टर देखिए यहां से यहां तक ब्यूट 1,3 डाइइन, और यहां से यहां तक एस्टाइरिन, 2 पार्ट में बना। तो इसका टाइप अगर तुमको लिखना हो तो पहले लिखोगे यह सिंथेटिक है, यह किसी प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होता है, कृत्रिम बहुलक है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक बोला गया। उसके बाद कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? कोपॉलीमर है, बिकॉज बुना एस इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ मोनोमर्स, one is but 1,3 डाइइन एंड अदर इज एस्टाइरिन। 2 प्रकार के मोनोमर से बना, 2 प्रकार के मोनोमर से बना, तो कोपॉलीमर है। अब बताओ एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है? या एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन? एडिशन पॉलीमर है। वेरी गुड। कैसे? इस रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड था, तो 2 में से एक है, एक टूट चुका। इस रिएक्टेंट में 1 पाई बॉन्ड था ओपन चेन में, तो जो था वो अब यहां पर टूट चुका। पाई बॉन्ड टूटने से बना है, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो लिखेंगे यहां एडिशन पॉलीमर। हाँ, अब चूंकि सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक है, कृत्रिम है, तो प्रकृति में नष्ट नहीं होगा, तो लिखना होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाँ, माने ये नष्ट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो आप तो जानबे करते हैं, आप कोनो साधारण आदमी आप लोग थोड़े हैं। मैन मेड, ह्यूमन एफर्ट से, मानवीय प्रयास से जो बनाया जाता है, उसमें से बहुत कम माने नॉन हार्मफुल होता है। मैन मेड मैक्सिमम चीज, मैन मेड मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स हार्मफुल ही होते हैं। अब प्रकृति, नेचर ने जो गिफ्ट के रूप में दिया, उपहार के रूप में, वो सब के सब यूजफुल हैं। दे डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, दे डू नॉट हार्म द नेचर। मैन मेड वाला नेचर को नुकसान पहुंचाता है। अब एक बात आज से सीखो, यहां से सीखो, आप ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से। पॉलीमर का संरचना दिया है, किसी क्वेश्चन में पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया है। क्वेश्चन में पॉलीमर, मान ले किसी क्वेश्चन में यह स्ट्रक्चर दे दिया, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे दिया है, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे दिया। स्ट्रक्चर के पेरेंट चेन में, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड दिख जाए, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के पेरेंट चेन में पाई बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो वह रबर होता है। बस ये आर्टिफिशियल रबर है। अब
प्लांट से जो आया नेचुरल रबड़, वो नेचुरल रबड़ था। तो जब जब पेरेंट चेन में पॉलीमर हो गया, पॉलीमर के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, रबर है, इलास्टिक होगा। तो नियोप्रीन का भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, नियोप्रीन का, तो उसके भी पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड था। तो जब पॉलीमर के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है तो रबर होगा, इलास्टिक होगा। और नेचुरल रबर जो आइसोप्रीन से बना, उसके भी पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड था, वो भी रबर है, वह नेचुरल रबर है। और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, बुना एस सिंथेटिक रबर है। कैसे पहचानेंगे आप रबर को? स्ट्रक्चर दिया हो तो आप रबर कैसे पहचानोगे? तो अगर पॉलीमर के पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन में पाई बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो समझ जाना कि वो रबर है। यह रबर सिंथेटिक है, बुना एस सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, और पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर है। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख जाता है तो वह रबर होता है, इलास्टिक होता है। मिटा रहे हैं? तो देखो, जो लोग BACB बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है। आपका तो क्वेश्चन पूछता है जनरली बुना एस क्या है, तो आप सीधे लिखिए एडिशन कोपॉलीमर है, रबर नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। इसका मोनोमर क्या होगा? तो इसका मोनोमर होगा ब्यूट 1,3 डाइइन एंड एस्टाइरिन, 2 मोनोमर से बनता है। मिटा रहे हैं इसको। बच्चा लोग क्लास इस चक्कर में छोड़ रहा है कि जुलाई 1 से 1 जुलाई से क्लास खुलेगा, तो गवर्नमेंट परमिशन देगी तब ना। तो अभी 1 जुलाई में उतना लेट है, पढ़ना चाहिए। अभागा और भुनास होगा, वहीं नहीं पढ़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 4th, बुना एन 3 हो गया, नेचुरल रबर हो गया, नियोप्रीन हो गया, बुना एस हो गया। अब है बुना एन। बुना एन पॉलीमर का टाइप है, इसका मोनोमर 2 मोनोमर से बनता है, ब्यूट 1,3 डाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल तो कौन आप में से बता सकता है? अभी नोमेनक्लेचर आप पढ़े हुए हैं। एक्राइलोनाइट्राइल किसको कहा जाता है? देखते हैं कौन बता रहा है। एक्राइलोनाइट्राइल किस कंपाउंड को कहा जाता है? विनाइल साइनाइड को कहा जाता है। साइनाइड के नोमेनक्लेचर में देखिए नाइट्राइल, नाइट्राइल CN। तो एक्राइलोनाइट्राइल नाम होता है किसका? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड को एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाता है। तो यह जो N लिखा गया, N का अर्थ हुआ नाइट्राइल। ये जो नाइट्राइल वर्ड है, N फॉर नाइट्राइल, और वहां बुना S फॉर एस्टाइरिन, N फॉर नाइट्राइल। अब बुना का अर्थ हो गया ब्यूट 1,3 डाइइन। स्ट्रक्चर बना लीजिए, N मॉलिक्यूल, ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइइन, N मॉलिक्यूल यही ना विनाइल साइनाइड है। इसको बोलते हैं विनाइल, CN को बोलते हैं साइनाइड। विनाइल साइनाइड को ही एक्राइलोनाइट्राइल करके लिखाया गया था नोमेनक्लेचर में। बिफोर 1 वीक
एक सप्ताह पहले नोमेनक्लेचर समाप्त हुआ, अभी नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आ रहा है। मार्क टाइप करके क्वेश्चन पूछते थे आप कि नोमेनक्लेचर कितने नंबर का आता है, नोमेनक्लेचर कितने नंबर का आता है। नोमेनक्लेचर पर ही सारा चैप्टर आधारित है ऑर्गेनिक का। नोमेनक्लेचर गायब, ऑर्गेनिक गायब, खत्म, बाजार खत्म, गैस पेपर, मॉडल सेट, रटते रह जाइएगा, मर जाइएगा, नहीं बन पाएगा आपसे। नोमेनक्लेचर ठीक से याद रखिए। तो इस विनाइल साइनाइड को ही बोला गया एक्राइलो नाइट्राइल, एन मॉलिक्यूल, माने एक्राइलो नाइट्राइल का बहुत मॉलिक्यूल, ब्यूट 1,3 डाइन का बहुत मॉलिक्यूल। तो यह चेंज करेगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 में, और यह चेंज करेगा CH2 CH। पाई बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड टूट गया, क्लीव्ड टूट गया। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा, जहां पाई बॉन्ड टूटेगा उस कार्बन का 2 बॉन्ड खाली, CN को ऊपर भेज दीजिए। अब ये दोनों आपस में जुड़ेगा और जुड़कर बना देगा CH2 CH CH CH2। ये पोर्शन लिख दिए, ये पोर्शन। अब ला के इसको इसमें जोड़ दीजिए, CH2 CH CN, अ होल N। अब इसी का नाम हो गया बुना N, इसका नाम हो गया बुना N। तो CBSE से एग्जाम देना है तो आपको रिएक्शन कमांड करना है। अब बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है, 2 बात ध्यान देना है। बुना N किससे बनता है, which monomers rejoin to form बुना N। तो आंसर होगा ब्यूट 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। अब देखो इसके पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, ये भी रबर है, यही ना पेरेंट चेन है, लंबा चेन। तो पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, CH2 लिखा हुआ है। तो जब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड दिख जाए, इसका मतलब वो रबर है, सिंथेटिक रबर है। हाँ, रबर, ग्लव्स पहनते हैं ना, ग्लव्स कोविड में डॉक्टर या अच्छे लोग ग्लव्स पहनते हैं, रबड़ वाले डॉक्टर यूज करते हैं ग्लव्स, सब सिंथेटिक रबड़ है, ट्यूब। अब इसका टाइप लिखना है, बुना N का टाइप। तो टाइप लिखिए यहां पर, सिंथेटिक कोपॉलीमर एडिशन नॉन बायो डिग्रेडेबल। सिंथेटिक है, लैब में बनाया जाता है, सिंथेटिक है। कोपॉलीमर 2 प्रकार के मोनोमर के द्वारा बना है, 2 प्रकार का मोनोमर। तो कोपॉलीमर पाई बॉन्ड टूटने से बना है, एडिशन पाई बॉन्ड टूटने से बना है। और सिंथेटिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मैंने फेंक देने पर आसानी से नहीं सड़ता है, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको नहीं डिकम्पोज कर पाते हैं। रबर है यह। बीच में जब पेरेंट चेन में पाई बॉन्ड दिखेगा, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड दिखेगा, वो नेचुरल रबर है जी। ये टाइप हो गया कोना में, नीचे नहीं जगह है। ठीक है, तो अब नमस्कार, हैप्पी रेनी डे। मछली जाके देखिए तालाब में, पढ़िए मत। मछली देखिए, मोबाइल देखिए, रात को 11 बजे मैच देखिए।